जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बेहद खौफनाक दिल दहला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, जब भक्त ने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरे साथ ये घटना शेयर की तो इस घटना को सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरा दिल दहल गया। क्या कोई हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, हम सब के आराध्य बाल गोपाल के साथ इतना घिनौना कुकृत्य कर सकता है? सोचकर भी हमारी आत्मा दहल जाती है कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी है। यह दर्दनाक लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है उनका नाम शांति देवी है। शांति जी बिहार के मुगल सराय की रहने वाली है। शांति जी कहती हैं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। किस्मत तो मेरी बचपन से ही खराब थी, क्योंकि जब मैं मात्र 9 साल की थी उसी समय मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और घर में सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ का स्वभाव तो सभी को पता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब मेरे पापा घर पर होते थे तो वो मेरे पापा के सामने मुझसे तो कुछ नहीं करती थी, पर थोड़े दिनों के बाद नई मम्मी के आने के बाद मेरे पापा का व्यवहार भी बहुत हद तक बदल चुका था। अब वो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते थे। सौतेली माँ उन्हें जो सिखाती थी, जो कहती थी, वो वही करते थे। मेरे मम्मी के जाने के मात्र 4 महीने के बाद ही मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। अभी तक मैं उस गम से बाहर नहीं निकल पाई थी कि ऊपर से मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जाता था, दुख दिया जाता था, तकलीफ दी जाती थी। इसी बीच अचानक से एक दिन मेरा ध्यान हमारे लड्डू गोपाल की तरफ गया। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। मेरी मम्मी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। फिर मैंने एक दिन अपनी नई माँ से कहा कि मम्मी, मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, देखिए ना, घर के मंदिर में लड्डू गोपाल है, आप भी उनकी सेवा कीजिए ना। तब मेरी नई मम्मी गुस्से में कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है और लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है, वो जहाँ है वहीं रहने दो, तुम छोटी हो, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शांति जी कहती है कि जब मेरी सौतेली माँ ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मना कर दिया तब मैं अपने पापा के पास गई, पर मेरे पापा ने भी मेरी सौतेली माँ की बात सुनी और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से मना किया। मैं मात्र 9 साल की थी, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं बचपन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी थी। मेरी मम्मी कितने प्यार से बाल गोपाल की सेवा किया करती थी, ये सब मैं भला कैसे भूल सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरे मामा मामी मुझसे मिलने हमारे घर आए थे और उनसे जब मैंने अपनी सौतेली माँ के व्यवहार के बारे में बताया और उन्होंने मेरी हालत देखी तो वो मुझे अपने साथ उसी वक्त अपने घर लेकर गए और मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई थी। अब मैं अपने मामा जी के घर पर लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मेरी उम्र मात्र 9 साल थी, पर मैंने अपनी मम्मी को प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण जानकारी थी, तो मैं पूरे श्रद्धा भाव से उसी तरीके से जैसे कि मेरी मम्मी किया करती थी वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। और लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी नाना नानी, मेरी मामा मामी भी मेरी मदद करते थे। अब मैं अपने नाना जी के घर पर रहकर पढ़ाई भी करने लगी थी। मेरी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे सौतेले भाई का जन्म हुआ था। पहले तो फिर भी कभी कभी लोग लिहाज से ही सही, पर मेरे पापा तीज त्योहार में मुझसे मिलने आते थे। पर कुछ वर्ष बीत जाने के बाद अब तो वो जैसे पूरी तरह से मुझे भूल चुके थे। वो ना मुझसे मिलने आते थे, ना ही मेरी कोई खबर लेते थे। पर फिर भी मैं अपने नाना नानी के घर पर खुश थी, क्योंकि मेरे मामा मामी बहुत अच्छे थे। मेरे नाना नानी, मामा मामी सभी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। और इसी बीच में लड्डू गोपाल की सेवा भी जारी रखी। लड्डू गोपाल की सेवा मैंने कभी नहीं छोड़ी थी। समय बीतता रहा और मैं बड़ी होती गई। और वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका कृष्ण होता है। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी शादी बहुत ही बड़े घर में हुई। मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं, घर बहुत बड़ा है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, देखने में सुंदर थी, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत पसंद कर लिया। मेरे पापा ने तो मेरी शादी पर 1 भी रुपए नहीं दिया था, पर मेरे मामा मामी, नाना नानी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी शादी में बहुत खर्च किया और मेरी शादी धूमधाम से की। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई, क्योंकि बचपन से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकती। मुझे मेरे लड्डू गोपाल में मेरी मम्मी की छवि दिखाई देती है। मुझे हमेशा
ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल मेरे पास है तो मेरी मम्मी मेरे पास है, मेरी मम्मी का आशीर्वाद मेरे साथ है। जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल गई तब वहाँ बहुत सारे नाते रिश्तेदार थे। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी मुझे आश्चर्य होकर देख रहे थे। कईयों को तो लड्डू गोपाल के बारे में पता ही नहीं था, पर जिन लोगों को पता था वो सभी मेरी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बहू तो ठाकुर जी को लेकर आई है, ये तो बहुत शुभ होता है। और मेरी एक ननद भी है। वैसे तो वो मेरे हस्बैंड से छोटी है, पर उनकी शादी मेरी शादी से कई साल पहले हो चुकी थी। मेरे लड्डू गोपाल को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी और मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल का भी गृह प्रवेश मेरी ननद ने ही करवाया था। पर कहीं न कहीं मेरी सासू माँ को लड्डू गोपाल को मेरा घर लेकर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका कारण बस यही था कि मेरी सासू माँ डरती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा में कोई त्रुटि हो जाए, अगर हमारे घर में बाल गोपाल की सेवा ठीक से ना हो पाए तो हमारे परिवार के लिए यह अनिष्ट होगा, हमारे परिवार के लिए अशुभ होगा। पर जब सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए तब मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू तुम्हें लड्डू गोपाल को बिना पूछे हमारे घर नहीं लाना चाहिए था। मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर पाओगी? और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। भगवान का अनादर कभी भी गृहस्थ परिवार में नहीं होना चाहिए। शांति जी कहती है कि मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही मेरी ननद मेरी ओर से कहती है, मम्मी आप परेशान क्यों होती है? भाभी तो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही है और बाल गोपाल से ये कितना प्रेम करती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए। भाभी है ना, भाभी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर लेंगी। और आप भी तो है ना, आप भी भाभी की मदद कर देना लड्डू गोपाल की सेवा में। आप दोनों सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करना, देखना कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ठाकुर जी की सेवा करना तो सौभाग्य की बात है। आप खुश हो जाइए मम्मी, हमारे घर तो साक्षात लड्डू गोपाल हमारे श्री हरि आए हैं। शांति जी कहती है कि मैंने सुना था कि ननद हमेशा भाभीियों की बुराइयां करती है, भाभीियों में गलतियां ढूंढती है। पर उस दिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा परिवार मिलने के साथ साथ परिवार वाले भी इतने अच्छे मिले हैं। मेरी ननद इतनी प्यारी है कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। ननद के रूप में एक प्यारी सी सहेली मुझे मिल गई थी। कुछ दिनों के बाद मेरी ननद अपने घर चली गई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरा एक छोटा देवर, मेरे हस्बैंड और मेरे ननद का एक बेटा था 4 साल का। वो हमारे साथ यानी कि अपनी नानी के पास ही रहता था। क्योंकि मेरी ननद का दूसरा बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए मेरे ननद दोनों बच्चों को साथ साथ नहीं संभाल पाती थी। शांति जी कहती है कि मेरे नाना नानी बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर मेरे ससुराल वाले इतने ज्यादा अमीर थे। इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा दहेज लेकर नहीं आ पाई थी। मेरे नाना नानी, मेरे मामा मामी ने मुझे बहुत सारा सामान भी नहीं दिया था, पर हाँ उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत खर्च किया था। पर फिर भी कभी भी मेरे ससुराल वालों ने एक भी ताना मुझे नहीं दिया था। मन में एक डर बना रहता था कि मैं इतने बड़े घर में बहू बनकर आई हूँ, क्या मैं वहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से चल पाऊंगी? क्या मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? पर मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी कि सब कुछ मुझे मेरी सासू माँ ने ही सिखाया है। मेरी सासू माँ, ससुर जी के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। जितनी दुख, जितनी तकलीफें मैंने अपने मम्मी के मरने के बाद झेली है, जितना दुख मुझे अपने पापा के व्यवहार से होता था, उससे कई गुना खुश मेरी सासू माँ और ससुर जी मुझे रखते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी और मेरे ठाकुर जी की सेवा भी मेरे ससुराल में बहुत अच्छे से हो रही थी। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने में कभी किसी तरह का रोक नहीं था। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड खुद लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की फल मिठाइयाँ लेकर आते थे। मेरे सासू माँ के साथ मैं बाजार जाकर लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की पोशाकें लेकर आती थी। शांति जी कहती है कि एक बार की बात है, मेरी शादी को उस समय मात्र 1.5-2 महीने ही बीते थे कि इसी बीच मेरे लड्डू गोपाल के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरी सांसें रुक गई। एक ही पल में मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे ससुराल में जो मंदिर है वो हॉल की दीवार में एक शोकेस की तरह बना हुआ है, जहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल को विराजित किया था। एक दिन हुआ यूं कि लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करके मैंने उन्हें उनके स्थान पर विराजित कर दिया और मैं किचन में दूध गर्म करने चली गई। तभी मैं जब किचन से दूध लेकर वापस आती हूँ तब क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने स्थान पर है ही नहीं। लड्डू गोपाल को अपने स्थान पर ना पाकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बाल गोपाल अचानक से अपने स्थान से कहां गायब हो सकते हैं। मैं दौड़कर अपनी सासू माँ के पास गई और
उनसे कहा कि मम्मी जी लड्डू गोपाल अपने स्थान पर नहीं है। मेरी सासू माँ भी हैरान हो गई। वो दौड़कर मंदिर की ओर भागी। फिर हम दोनों सास बहू ने मिलकर पूरे हॉल का एक एक कोना छान मारा, पर लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। अब हम दोनों सास बहू बहुत परेशान हो गए। मैं बिल्कुल घबरा गई। आंखों से मेरे आंसू आने लगे। मेरी सासू माँ मुझे चुप कराने लगी, कहने लगी कि बहू तू रो मत, परेशान मत हो, यही कहीं होंगे हमारे लड्डू गोपाल, मिल जाएंगे, तुम यहाँ शांत होकर बैठ जाओ, मैं ढूंढती हूँ कान्हा को। और यह कहकर मेरी सासू माँ अंदर के कमरे में यहाँ वहाँ हर जगह लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। मैं भी उठकर अपनी सासू माँ के पीछे भागी। मैं भला वहाँ बैठे कैसे रह सकती थी। उनके साथ मैं भी लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी, पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं लड्डू गोपाल को यहीं सिंहासन पर बिठा कर गई थी, तो मेरे लड्डू गोपाल यहाँ वहाँ कैसे जा सकते हैं। मैं बिल्कुल डर गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि लड्डू गोपाल अपने स्थान से भला कहाँ चले गए। हमारे घर पर तो कोई बाहर का आता भी नहीं है, फिर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बाल गोपाल के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं फफक कर रोने लगी। तभी मेरे रोने की आवाज सुनकर अंश, मेरे ननद का बेटा, दौड़ते हुए आंगन की तरफ से घर पर आता है। और तब हम क्या देखते हैं कि अंश के हाथ में थे मेरे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को लेकर अंश बाहर आंगन में खेलने चला गया था। मेरी सासू माँ दौड़कर अंश के पास गई और उसके हाथ से लड्डू गोपाल को छीन लिया। शांति जी कहती है कि एक ही पल में जैसे मेरी सांसें रुक गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने हमेशा के लिए अपने लड्डू गोपाल को खो दिया है। लड्डू गोपाल को देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने बाल गोपाल को गोद में लिया और खूब रोने लगी। मेरी सासू माँ मुझे चुप कराने लगी और कहने लगी कि बहू तू चुप हो जा, बच्चा है अंश, उससे गलती हो गई। फिर मेरी सासू माँ अंश को खूब डांटी और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तब मैंने अपनी सासू माँ को रोक लिया, क्योंकि अंश बच्चा है, उसमें समझ नहीं थी। और उस दिन मेरी सासू माँ ने यह निश्चय किया कि अब हम लड्डू गोपाल को यहाँ हॉल में नहीं रखेंगे। लड्डू गोपाल ऊपर वाले कमरे में रहेंगे और अंश को हम वहाँ बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। और अंश वहाँ वैसे भी नहीं जाता था। फिर हमने वैसा ही किया। ऊपर में हमारा 2 कमरा था जो ऐसे ही खाली पड़ा रहता था। हमारा घर बहुत बड़ा था और घर में बहुत कम लोग रहते थे, तो हम सभी नीचे में ही रहते थे। ऊपर वाले एक कमरे में मेरी सासू माँ ने एक टेबल लगाया और वहीं मेरे लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया। अब मैं ऊपर वाले कमरे में ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, वहीं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी, वहीं भोग लगाती थी और वहीं हमने सिंहासन और बेड भी लगाया था जहाँ लड्डू गोपाल विराजित होते थे और रात को शयन भी करते थे। और वैसे भी अंश हमेशा नीचे ही खेला करता था। ऊपर वाले कमरे में अंश अकेले कभी नहीं जाता था। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए और लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद अधिकतर मैं बीमार रहा करती थी। उस समय मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करती थी, पर मेरी सासू माँ को अंश बहुत परेशान करता था। जब भी मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करने जाती थी तो अंश भी उनके पीछे पीछे चला जाता था और लड्डू गोपाल को गोद में लेने की, स्नान करवाने की जिद किया करता था। कई बार जब मेरे हस्बैंड या ससुर जी घर पर होते थे तो वो अंश को अपने पास रखते थे और तब मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। और जब मेरी तबीयत ठीक होती थी तो मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। पर जब से मेरा 9वां महीना चढ़ गया था उस समय मुझे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। 4 पहर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, यह मैं नहीं कर पाती थी। पर हाँ, दिन भर में अंततः एक बार मैं लड्डू गोपाल के दर्शन करने सीढ़ियों से ऊपर जरूर जाती थी और अपने कान्हा के दर्शन कराती थी, क्योंकि अपने प्राणों से प्रिय अपने लड्डू गोपाल को देखे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। ऐसे ही समय बीतता रहा और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बेटी का जन्म हुआ। मैंने एक प्यारी सी बिटिया को, गुड़िया रानी को जन्म दिया था। मेरे बच्ची के जन्म के बाद हमारे परिवार में सभी बहुत खुश थे। घर में लक्ष्मी आई थी और जब तक मैं अस्पताल में थी तब तक मेरी सासू माँ भी मेरे साथ अस्पताल में ही थी। और इस दौरान मेरी ननद हमारे घर आई थी और मेरी ननद लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जब मैं अस्पताल से घर आई तो मेरी ननद अपने ससुराल चली गई और मेरी सासू माँ फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब मैं घर पर आई थी तो मैं चाहती थी कि सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के दर्शन करूं, क्योंकि मेरी बेटी का जन्म ऑपरेशन सिजेरियन से हुआ था, इसलिए मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर नहीं जा पाती थी। तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को नीचे लेकर आई और मुझे दर्शन करवाया। फिर लड्डू गोपाल को
ऊपर वाले कमरे में उनके स्थान पर विराजित कर दिया। शांति जी कहती हैं कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता था, मन करता था कि मैं भागकर जाऊं और लड्डू गोपाल को गोद में उठा लूं, पर क्योंकि अभी मैं बाल गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती और मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भी नहीं जा पाती, इसलिए कभी कभी मेरी सासू माँ से मैं कहा करती थी, आप लड्डू गोपाल को नीचे लेकर आइए, मुझे बाल गोपाल को देखना है। पर क्योंकि मेरी सासू माँ को घर का बहुत सारा काम होता था, मेरा और मेरे बच्चे का भी ध्यान मेरी सासू माँ ही रखती थी और लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी, इसलिए मैं बार बार उन्हें परेशान नहीं करती थी। मेरी सासू माँ मुझसे बार बार कहती थी कि बहू तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल की सेवा मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। ठाकुर जी तो हमारे परिवार के मुखिया है ना, उनकी सेवा में भला मैं कोई कमी कैसे कर सकती हूँ। शांति जी कहती हैं कि यह तो मुझे भी पता था कि मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरी तरह ही लड्डू गोपाल का ध्यान रखती है। मैंने पहले भी अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। मेरी सासू माँ खुद से भी ज्यादा कन्हैया का ध्यान रखती है। धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी। अब मुझे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने में भी कोई असुविधा नहीं, पर क्योंकि हमारे यहाँ का यह रिवाज है कि हम 20 दिनों तक घर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं ऊपर लड्डू गोपाल के पास नहीं जा पाती थी। मैं 20 दिन पूरे होने का इंतजार कर रही थी। मैं बस दिन गिन रही थी कि कब 20 दिन पूरा हो जाए और मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा सकूं। शांति जी कहती है कि ऐसे ही लगभग 17 दिन बीत चुके थे, तभी मेरे लड्डू गोपाल के साथ वो दर्दनाक, वो खौफनाक घटना घट गई। दोस्तों, जब शांति जी मुझसे ये सारी बातें बता रही थी, गिन रही थी कि कब 20 दिन पूरा हो जाए और मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा सकूं, शांति जी कहती है कि ऐसे ही लगभग 17 दिन बीत चुके थे, तभी मेरे लड्डू गोपाल के साथ वो दर्दनाक, वो खौफनाक घटना घट गई। दोस्तों, जब शांति जी मुझसे ये सारी बातें बता रही थी, जब ये घटना उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो वो लगातार रो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये घटना अभी अभी उनके साथ घटी हो। मैं शांति जी को क्या बोलकर चुप कराऊं, मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि उनके दर्द को मैं महसूस कर पा रही थी। कोई भी कृष्ण भक्त जो लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से सेवा करता हो, वो दूसरे भक्त के दर्द को अवश्य समझेगा। और शांति जी इतना रो रही थी, उन्हें इतना दुखी देखकर, लड्डू गोपाल को जो दर्द हुआ होगा उसे सोचकर मैं भी कांप गई, मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। शांति जी कहती हैं कि इधर मैं खुश हो रही थी यह सोचकर कि अब बस 3 दिन और बचे हैं, मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श कर पाऊंगी, मैं उन्हें गोद में उठा पाऊंगी और अपने बच्ची को लड्डू गोपाल के दर्शन करवाऊंगी, बाल गोपाल का आशीर्वाद दिलवाऊंगी। तभी उसी रात मेरे जीवन में वो घटना घटी, वो दर्द भरी घटना घटी जिसकी कल्पना करके आज भी मैं कांप जाती हूँ। शांति जी कहती हैं कि रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तब मैंने एक दिल दहलाने वाला सपना देखा। मैंने अपने सपने में जो दृश्य देखा उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भूल सकती। शांति जी कहती है कि मैं अपने सपने में जो सबसे आश्चर्य करने वाली चीज देखती हूँ वो यह है कि मेरी बेटी जो अभी मात्र 17 दिन की थी, उसे मैं संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किए हुए देखती हूँ। मैं यह स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ कि मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार किया हुआ है। मेरी बेटी ने वही पोशाक पहन रखी है जो मैं लड्डू गोपाल को पहनाती हूँ, वही श्रृंगार किया है जो मैं लड्डू गोपाल को धारण करवाती हूँ। तभी दूसरे ही पल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है। मेरी बेटी जो मात्र 17 दिन की थी वो बोल पड़ती है। मैं अपने सपने में ये स्पष्ट देख पा रही थी कि मेरी बेटी की दोनों आंखें बंद हैं, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किए मेरी बेटी मेरे बगल में लेटी हुई है और मेरी बेटी मुझसे कह रही है, मैया, ओ मैया, मैया मेरी आंखें अंधी हो गई, मैया, मैया मैं देख नहीं पा रहा, मैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, देख ना मैया, देख मेरी आंखें कैसे लाल पड़ गई है, मैया, ओ मैया तू यहाँ सो रही है, मैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ, मैया, मैया उठ ना, मैया उठ, मेरी आंखों में दवा लगा दे, मैया मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मैं तुझे कैसे देखूंगा, मैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। शांति जी कहती है कि सपने में ही मैं कांप चुकी थी, तुरंत मेरी आंख खुल गई, मैं उठकर बैठ गई और उठते ही मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। मेरी बेटी गहरी नींद में सो रही थी, मैं उसे हिला हिला कर जोर जोर से जगा रही थी, मेरा दिल जैसे बैठा जा रहा था, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया, मेरी बेटी अंधी कैसे हो गई, मेरी बेटी को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और ऐसा करते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे हस्बैंड उठकर बैठ गए, वो बिल्कुल डर चुके थे, वो मुझे रोक रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि हुआ क्या है। मेरी छोटी सी बेटी जो मात्र 17 दिन की थी वो बहुत रोने लगी और जब मेरी बेटी ने रोते हुए अपनी आंख खोली और मैंने उसका आंख देखा कि उसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये क्या,
अभी मैंने जो सपना देखा वो क्या था? मेरा दिमाग तुरंत मेरे लड्डू गोपाल की ओर जाता है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार किए मेरी बेटी को मैंने देखा था, तो हो ना हो ये लड्डू गोपाल की ही कोई लीला होगी। शांति जी कहती है कि उसके बाद मेरे दिमाग में क्या हुआ, मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटा दिया और दौड़कर ऊपर लड्डू गोपाल की ओर भागी। मेरे हस्बैंड चिल्लाते हुए मुझे रोक रहे थे, पर मैंने उनकी एक न सुनी। हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज से मेरी सासू माँ, ससुर जी और मेरे देवर भी जाग गए। वो भी हमारे पीछे पीछे रोकते हुए मंदिर की ओर भागे। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। हम दोनों पति पत्नी ऊपर मंदिर की ओर क्यों भाग रहे हैं। मेरे सासू माँ, ससुर जी बिल्कुल डर चुके थे। मैं सीधे मंदिर में पहुंची और लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर सो रहे थे। शांति जी कहती हैं कि उस समय मैंने बिल्कुल भी यह नहीं सोचा कि मैं अभी लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकती। लड्डू गोपाल को स्पर्श करने से मुझे पाप लगेगा, पता नहीं कैसे, पर मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर से उठा लिया और तभी मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शांति जी कहती हैं कि मैं देखती हूँ किसी नुकीली चीज से लड्डू गोपाल की दोनों आंखों में चोट लगी हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे लड्डू गोपाल की दोनों आंखों में चोट कैसे लग सकती है? शांति जी कहती है कि मैं रोने लगी, अपने सासू माँ से पूछने लगी कि मम्मी जी ये क्या है, क्या हुआ मेरे कान्हा को? मेरे ऐसा करने पर मेरी सासू माँ अचंभित थी। वो सोच में पड़ गई थी कि बहू को अचानक क्या हो गया, उसे कैसे पता, वो सीधे मंदिर में कैसे आ गई। बार बार अपनी सासू माँ से मैं पूछने लगी कि मम्मी जी ये कैसे हुआ है, मेरे कान्हा की आंखों में चोट कैसे लगी है, पर मेरे सासू माँ मुझसे कुछ कह ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल शांत हो गई थी। वो मुझसे बस ये कह रही थी कि बहू तुम चुप हो जाओ, आराम करो, आराम से यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। शांति जी कहती है कि उस समय मुझे मेरे लड्डू गोपाल की वो सारी बातें याद आ रही थी। मैं ये समझ चुकी थी कि मेरे बच्चे के स्वरूप में वो लड्डू गोपाल ही थे। लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे थे कि मैया अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों में चोट लगी है, मैया मुझे दवा लगा दो, मैया मैं तुझे कैसे देखूंगा। शांति जी कहती है कि मुझे मेरे कान्हा के लिए बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने रोते रोते अपने सपने की संपूर्ण बात सबको बताई, जिसे सुनकर मेरे परिवार में सभी स्तब्ध रह गए। सभी बिल्कुल दंग थे। मेरी सासू माँ तुरंत रोते हुए जमीन पर बैठ गई। इस घटना से वो बिल्कुल दंग हो गई थी। तभी मेरी सासू माँ रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझसे कहती है, बहू मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर बहू मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें पता है ना बहू, भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल से मैं हृदय से कितनी प्रेम करती हूँ, कितनी भक्ति करती हूँ, और ये घटना तो आज ही घटी है बहू। मैंने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया, उनके आगे धूप बाती की और मैं ठाकुर जी के कपड़े धोने के लिए नीचे आ गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद मैं मंदिर बंद कर दूंगी, पर इसी बीच अंश कहां से पता नहीं मंदिर में चला गया और वो कब गया मुझे कुछ भी नहीं पता बहू। मैंने जो अगरबत्ती वहाँ जलाई थी ना, उसे लेकर अंश बाल गोपाल को धूप दिखा रहा था, अगरबत्ती दिखा रहा था, और उसी क्रम में बाल गोपाल की दोनों आँखों में अगरबत्ती लग गई और लड्डू गोपाल की ऐसी हालत हो गई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी बहू, पर मुझे डर था कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जब मुझे इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कितना दुख होगा, यह सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल की आंखें ठीक करवा दूंगी, पर इससे पहले ही तेरे कान्हा तेरे पास आ गए बहू। तेरे लड्डू गोपाल ने साक्षात तुमसे कहा कि उनके साथ क्या घटना घटी है। शांति जी कहती है कि पूरी घटना को सुनकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अगरबत्ती की आंच से मेरे लड्डू गोपाल की दोनों आंखें जल गई है। मेरे बाल गोपाल देख नहीं पा रहे हैं। मेरे कान्हा को कितना दर्द हो रहा है, मेरे छोटे से बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही है। शांति जी कहती है कि उस समय किसी की बात सुनने की स्थिति में मैं नहीं थी। मैं बस यह चाह रही थी कि मेरे कान्हा की आंखें ठीक हो जाए, मेरे लड्डू गोपाल को राहत मिल जाए। पर कैसे ठीक करूं मैं अपने लड्डू गोपाल की आंखें, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं दौड़कर नीचे गई और फ्रिज से बर्फ लेकर आई, ठंडा पानी लेकर आई। ठंडे पानी से लड्डू गोपाल की आंखों में छींटे मारे, बर्फ से लड्डू गोपाल की आंखों पर सिकाई की। आंखों के चारों ओर मैंने चंदन का लेप लगाया। मैं
ऐसा महसूस कर पा रही थी कि मेरे कान्हा को ठंडक मिल रही है, मेरे लड्डू गोपाल को दर्द में राहत मिल रहा है, मेरे लड्डू गोपाल थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे, वो अपनी आंखों से देख पाएंगे। पर अब मैं 20 दिन होने का इंतजार नहीं कर सकती। उसी दिन से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। प्रत्येक दिन 3-4 बार मैं लड्डू गोपाल की आंखों में ठंडे पानी का छींटा मारती थी, बर्फ से सिकाई करती थी और आंखों के आसपास चारों ओर चंदन का लेप लगाती थी। और दोस्तों, शांति जी कहती है कि दीदी आप यकीन नहीं करोगे, पर मैं ये महसूस कर पा रही थी कि धीरे धीरे मेरे लड्डू गोपाल की आंखें ठीक हो रही है। मेरे कान्हा से मैं पूछा करती थी कि हे गोपाल, आपको आराम मिल रहा है ना, आप ठीक हो ना कान्हा। और मैं यह भी महसूस कर पाती थी कि मेरे कान्हा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल ठीक हो रहे हैं। और इस घटना के लगभग 1 साल के बाद हम वृंदावन धाम गए और अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर गए और वहीं हमने अपने बाल गोपाल का आई मेकअप करवाया। अब मेरे कान्हा पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पर आज भी जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मेरे कान्हा को कितना दर्द झेलना पड़ा होगा, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी होगी। दिन भर मेरे कान्हा को दर्द हुआ होगा, तभी वो रात को मेरे सपने में आए, मुझे इस बात को महसूस करवाया कि मैया मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। शांति जी कहती है कि हमारे परिवार में लड्डू गोपाल के साथ जो दर्दनाक घटना घटी है उसके लिए आज भी मैं अपने कान्हा से क्षमा मांगती हूँ। और इस घटना के लगभग 3 वर्ष के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ और उस समय मैं मात्र 6 दिनों तक अपने कान्हा को स्पर्श नहीं की थी, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। पर 6 दिनों के बाद मैं अपने कान्हा को स्पर्श करने लगी थी, उनकी सेवा करने लगी थी, क्योंकि मैं अब अपने कान्हा से दूर नहीं रह सकती। मैं अपने कान्हा को कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने पास रखती हूँ। शांति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दर्दनाक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। घर पर अगर छोटे बच्चे हैं तो कृपया कर लड्डू गोपाल को उनकी पहुँच से दूर रखिए, क्योंकि हमारे कान्हा के साथ अगर कोई अनिष्ट हो जाता है या हमारे लड्डू गोपाल को जरा भी तकलीफ पहुंच जाए तो हम भक्तों के लिए यह बहुत ही दर्दनाक होता है। कृपया कर दोस्तों अपने बच्चों को लड्डू गोपाल से दूर रखें। और इस घटना पर आपके क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।